तो उस बंसी की ध्वनि को सुनकर के जितनी गोपांगनाएं थी वो भाव विह्वल थी। सुखदेव जी कहते हैं कि इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाला वेणुरव सुनकर ब्रज की जितनी स्त्रियां थी परस्पर आपस में चर्चा करने लगी। इस गीत का नाम है वेणु गीत भागवत गीत। गोपियां भगवान के बंसी की प्रशंसा करती हैं और आपस में चर्चा करती हैं, सखी देखो ये बंसी कितनी सुंदर है, कैसी बज रही है, हमारे मन का चित्त का हरण कर रही है, हमारे सारे काम छुड़ा दिए। इस बंसी की ध्वनि के कान में पड़ते ही सारे काम छूट जाते हैं, न पूजा न पाठ न घर का काम न विधि न विधान, सब भूल जाता है। एक सखी ने कहा ये बंसी तो बड़ी पुण्यात्मा है। बोले क्यों? बोले कृष्ण के अधरों पर रहती है, कृष्ण के अधरामृत का पान करते हैं, कृष्ण इसको अपने हाथ के बिस्तर पर लिटाकर, अपने ओंठ का तकिया लगाकर, अपनी अलकावली का व्यजन करते हुए अपनी उंगलियों से इसके चरण दबाते हैं। ये बंसी कितनी सौभाग्यशाली है। दूसरी ने कहा अरे ये कृष्ण की सखी है, बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, ये तो कृष्ण की प्रिय सखी। उन गोपियों ने कहा सखी तो हम भी हैं, लेकिन ये सौभाग्य हमको नहीं मिला। एक सखी ने कहा नहीं नहीं, इस वंशी ने कोई पुण्य किया होगा, पता लगाओ। गोप्य किमाचरदयं कुशलम स्म वेणु, इस वेणु ने कौन से कुशल कर्म किए, कौन से पुण्य किए। कि दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, जो दामोदर की अधर सुधा गोपियों को प्राप्त होनी चाहिए वो इसको प्राप्त हो। भुंगते स्वयं, और अकेले ये उस रस का पान कर रहे। भुंगते स्वयं यदवसिष्ट रसम हृदिन्यो, दूसरी ने कहा नहीं नहीं अकेले नहीं पी रही, गोविंद के अधरामृत रस का ये पान तो कर रही है लेकिन वितरण भी कर रही है। कहां वितरण कर रही? सखी ने कहा ये जो ध्वनि आ रही है ये ध्वनि क्या है? गोविंद के अधरामृत को ही यह वंशी लेकर अपने ध्वनि के द्वारा हमारे कानों तक प्रेषित कर रही है। ये कृष्ण का अधरामृत ही तो। सखी ने कहा ये सब बात छोड़ो, इस वंशी ने कौन सा पुण्य किया है, मैं ये जानना चाहती हूं। दूसरी ने कहा क्या करोगी जानकर? सखी ने कहा जान लो तो मैं भी वो पुण्य करूं जिससे हमको भी ये सौभाग्य हो। सखियों ने देखा जंगल की हिरनियां आकर के खड़ी हो गई, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों, उनके साथ उनके मृग भी, और सब खड़े होकर अपने कानों को ऐसे खड़ा करके कृष्ण के वेणु निनाद को, कृष्ण की बंसी को सब सुनने लगे। आकर्ण्य वेणु रणितम, आकर्ण्य जिसको अपनी अवधी भाषा में कहते हैं अकाना, कहते बहुत अकनक, अकनक है माने बहुत कान लगा करके सुन रहे। आकर्ण्य वे जो हिरनियां थी, जो हिरण थे, आकर्ण्य अपने कानों को खड़ा करके सावधान हो करके सुनने लगे ये ध्वनि कितनी अच्छी है, कहां से आ रही। सखी ने कहा देखो ये मृगियां कितनी सौभाग्यशालिनी है। धन्यास्म मूढ़मतयो, ऐसे तो ये मूढ़मती है पशु, लेकिन धन्या ये धन्य है क्योंकि गोविंद के वंशी निनाद को सुने। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता,
दूसरी सखी ने कहा, ये इसलिए भी धन्य है, ये नंद नंदन का दर्शन भी कर रहे। या नंद नंदनम उपाप्त विचित्र वेशम। दूसरी ने कहा, सखी ये हिरनियां हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? सखी ने कहा, देखो इनके पति कितने अच्छे, इनके पति इनको लेकर के आए हैं कृष्ण का दर्शन कराने के। ये अकेले नहीं आई, सह कृष्ण साराह, इनके जो पति हैं कृष्णसार मृग, वो इनको दर्शन कराने लाए। और हमारे पति, सखियां कहती हमारे पति तो ऐसे निखट्टू हैं कि कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते। बोले हमारे पति में और इनमें अंतर क्या है? एक सखी ने कहा, देखो इनका नाम कितना सुंदर है, इनका नाम है कृष्णसार। ये कृष्णसार मृग है। कृष्णसार का मतलब जिसने अपने जीवन में कृष्ण को ही सार समझ लिया है, वही तो कृष्णसार है। ये पशु हैं, लेकिन इन्होंने समझ लिया इस संसार में कुछ सार नहीं है, इस संसार में अगर सार है तो केवल कृष्ण ही सार है, बाकी सब बेकार है। धन्यास्तमूढ़मतयो विहरिण्येता, ये धन्य, ये तो गोपियों का ब्याज है। ब्याज माने बहाना। वेणु के वर्णन के बहाने, हिरनियों के सौभाग्य का वर्णन करने के बहाने गोपियां अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही हैं। क्या मनोभाव? बोले कृष्ण की बंसी को सुनकर, कृष्ण का दर्शन करके गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। इसको कहते हैं पूर्व राग, प्रेम का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेज पूर्व राग। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति जो पूर्व राग उत्पन्न हुआ, पूर्व राग उत्पन्न होने पर थोड़ा संकोच होता है, सील होता है, इसलिए स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए गोपांगनाएं इस गीत के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं, लेकिन बात कुछ और कर रही हैं। हिरण की चर्चा कर रही हैं, कृष्णसार मृग का नाम ले रही हैं, वंशी का वर्णन कर रही हैं, लेकिन उनके हृदय का भाव है कृष्ण कितने अच्छे हैं। इस गीत का नाम वेणु गीत। और इस पूर्व राग के कारण गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हुआ और गोपियों ने विचार किया ये मेरे पति हो जाए। अब गोपियां भी कई प्रकार की, जो कुंवारी कन्याएं थी वो तो सोचने लगी हमारे सामने तो ऑप्शन है, ये मेरे पति हो सकते हैं क्योंकि हमारा विवाह भी नहीं हुआ। लेकिन जिनके विवाह हो गए थे वो बेचारी तो मन के मन में ही रखकर रह गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। अनब्याही हुलसत फिरे, जिनके ब्याह नहीं हुए थे वो तो उल्लसित, मेरे लिए तो अभी रास्ता बचा। अनब्याही हुलसत फिरे और ब्याही नीजत हाथ, और जिनके ब्याह हो चुके थे वो तो बेचारी हाथ ही मलती रही, अब हम कहां, हमको तो बांध दिया इस निकट्टू के साथ लोगों, अब जाऊं तो कहां जाऊं। और जिनके गौने हो चुके थे उनकी क्या स्थिति? कहते हैं कि अनब्याही हुलसत फिरे ब्याही नीजत हाथ, और गौने की मौने रही। जिनके गौना हो चुके थे वो तो बेचारी मौन हो गई, हम क्या बोले, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं। निरखी नरखी यदुना, नंद नंदन को देखकर उन गोपांगनाओं के मन में ऐसा राग उत्पन्न हुआ। देखो सामान्य दृष्टि से विचार करने पर यह एक विकार सा प्रतीत होता है कि गोपियों के मन में भगवान को देखकर काम का विकार उत्पन्न हुआ। हाँ उत्पन्न हुआ, कोई आपत्ति नहीं। आगे गोपियां कहती हैं
गोपी गीत में सुरतनाथ ते सुलचदासिका, हे नाथ आप सुरतनाथ हो, काम के स्वामी हो। सुरति, अगर सुरति सुभोग प्राप्त हो तो वो भी आपकी कृपा से मिल सकता है। काम सुख को भी देने वाले आप ही। गोपियों के मन में ये भाव आया, लेकिन ये भाव वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? बोले किसी संसार के क्षुद्र पामर प्राणी को देख करके गोपियों के मन में ये भाव नहीं आया, अपितु नंद नंदन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा को देख करके ये भाव। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार है, लेकिन यही विकार अगर संसार से हो तो विकार है, और संसार से हो तो विकार है और बेकार है, पतन का मूल। लेकिन यही भगवान से हो जाए तो यही मोक्ष का मंत्र बन जाता है। इसके सारे उदाहरण है भागवत में। सुखदेव जैसे परमहंस कहते हैं कामात गोप्यः, गोपियों को भगवान मिले क्यों? बोले काम के कारण। कामात गोप्यः भयात कंसत्, कंस को भी भगवान मिल गए भय से। द्वेषात् चैत्यादयो नृपः, द्वेष दुर्गुण है, लेकिन चेतिराज शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया और उसे भी भगवान की प्राप्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दुर्गुण है, लेकिन यही अगर भगवान के प्रति हो जाएगा तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। संसार का काम जीव को बंधन में डालता है और परमात्मा के प्रति काम का भाव काम से ही मुक्ति प्रदान कर देता है। तो गोपांगनाओं के मन में जो भाव आया यह निंदनीय नहीं, इसकी प्रशंसा की सुखदेव जैसे लोगों परमहंस। उद्धव जी तो यहां तक कहते हैं या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सुतभिर्विनित्या। या दुस्त्यजम, एक भारतीय नारी के लिए, एक कुलवती वधू के लिए अपने पति को त्याग कर परपति में प्रेम करना ये बहुत बड़ा अपराध है, महान पाप है। और अपने उस स्वधर्म को, अपने पातिव्रत को, अपने उस स्वधर्म को त्यागना बहुत बड़ा अधर्म है, उसे त्यागा नहीं जा सकता। दुस्त्यज है। क्या दुस्त्यज है? बोले आर्य पथ, हमारी जो आर्य परंपरा का सिद्धांत है वो दुस्त्यज है। लेकिन गोपांगनाओं ने या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विनित्या। श्रुतियां, वेद के मंत्र जिस ब्रह्म को ढूंढते हैं, नेति नेति कहते हैं, उस ब्रह्म को पा लिया। बोले तो क्या वो गोपियां असती थी? उनका सतीव तो नहीं रहा, वो असती हो गई। तो आचार्य कहते हैं असतीत में वो सतीत्वम, भगवान की भक्ति में ऐसी जो असती हैं वो असती ही दुनिया की सबसे बड़ी सती है, उनसे बड़ी सती कोई हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा को उन्होंने अपना प्रिय सम्मान दिया। सती होने का फल भी क्या है भाई? स्त्री अपने पातिव्रत का पालन करे तो इसका फल क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो उसका अंतिम फल क्या माना जाता है? चारों वेद से शास्त्र सब उठा करके पढ़ लो, सारे धर्मों का फल भगवान है। आप धर्म का पालन करो, उसका फल ये है कि भगवान आपको मिले। नारी भी अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसका फल क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति। तो जिस पातिव्रत से का फल ही भगवान है और वो भगवान उनको प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें पातिव्रत के भंग का संदेह नहीं।
गोपांगनाओं ने भगवान को प्रियतम के रूप में अनुभव किया और सोचने लगी भगवान हमें मिल जाते हैं। तो भगवान को पाने के लिए गोपियों ने अनुष्ठान किया। मार्गशीर्ष मास में हेमंत ऋतु में 1 महीने का गोपियों ने व्रत किया, कात्यायनी देवी की पूजा की और कात्यायनी देवी से प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के जो पुत्र कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 1 महीने का गोपियों ने व्रत किया और व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोपियां जमुना के तट पर जाती, जमुना में स्नान करती थी, कात्यायनी देवी का पूजन करती। एक दिन भगवान गोविंद उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और गोपियों के वस्त्र को चुराया। चीर हरण लीला भगवान ने। बाद में गोपियों ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया और भगवान ने कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर मनुष्य मठ पर जब मैं रासलीला करूंगा, उस रासलीला में स्वर्ग की देवांगनाएं भी सम्मिलित होंगी, वेद की ऋचाएं भी गोपियों का रूप धारण करके आएंगी, बड़े बड़े दंडकारण्य के मुनि महात्मा गोपी का वेश धारण करके आएंगे। उस रासलीला में तुम सब आ जाना, तुमको भी मेरा सान्निध्य प्राप्त होगा, उस ब्रह्म रस की अनुभूति होगी। भगवान ने गोपांगनाओं को रासलीला का निमंत्रण दिया। गोपियां पूर्ण मनोरथा हो गई, उनका मनोरथ मानो पूर्ण हुआ और गोपियां भगवान का स्मरण करती हुई अपने अपने घर चली गई। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए, देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा की। सबके घर में विविध प्रकार के व्यंजन बन रहे थे, बड़ी तैयारी चल रही। कन्हैया ने देखा, नंद बाबा से पूछा, बाबा ये सबके घर में कैसी तैयारी चल रही है? नंद बाबा ने कहा, बेटा हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र के लिए 56 भोग अर्पित करते हैं, तब इंद्र प्रसन्न होते हैं, तब इंद्र वर्षा करते हैं, जब इंद्र वर्षा करते हैं तो अन्न होता है, अन्न होता है तो हम सुखी होते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। भगवान ने सोचा इसी मौके पर इंद्र का अभिमान चूर होगा। इंद्र की पूजा का भगवान ने निषेध किया। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, हमारे देवता तो गोवर्धन, ब्रज के देवता गिरिराज गोवर्धन, और ब्रज के देवता गिरिराज गोवर्धन का पूजन न करके स्वर्ग के देवता इंद्र की पूजा का क्या फर्क? इंद्र कभी आज तक तुम्हारा कुशल क्षेम पूछने आए? ब्रजवासियों ने कहा नहीं। बोले बता, स्वर्ग के देवता के लिए इतनी बड़ी पूजा की तैयारी और घर के देवता गोवर्धन महाराज, इनकी तुमने कभी पूजा नहीं। कन्हैया ने ऐसा समझाया कि सबकी बुद्धि पलट गई। देखो, नेता वही होता है जो जनता का ब्रेन वॉश कर दे, वही नेता। अपनी बात समझा दे गया वही तो नेता। भगवान भी नेता है, ब्रज का नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान ने अपनी बात समझा दी। बोले देखो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। भगवान ने कहा कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म से ही लय को प्राप्त होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवद्यते। सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्म का परिणाम है। कोई किसी को कुछ नहीं देता, किसी देवता के देने से कुछ नहीं होता, ये जीवों के अपने अपने कर्मों का परिणाम ही उन्हें प्राप्त होता है। हम कर्म करेंगे, हम पूजा करेंगे, लेकिन इंद्र की नहीं, गोवर्धन की करेंगे।
गोवर्धन हमारे देवता, और तुम लोगों ने आज तक गोवर्धन की पूजा नहीं की। नंद बाबा ने, सखाओं ने कहा, कन्हैया ये गोवर्धन कब से देवता हो गए, ये तो पर्वत है, पहाड़ है। कन्हैया ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बाबा, रात में मैं सोया था तो रात में सपने में गोवर्धन महाराज आए, मेरे पास प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, और गोवर्धन देवता ने स्वप्न में मुझे कहा, कन्हैया मैं इस ब्रज का देवता हूं और इन ब्रजवासियों ने आज तक मेरी पूजा नहीं की और इंद्र की पूजा के लिए इतनी बड़ी तैयारी। जब स्वप्न में मैंने गोवर्धन देवता को देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब तक बाबा मेरी नींद खुल गई। मुझे लगता है गोवर्धन महाराज ने इसीलिए मुझे स्वप्न दिया है कि हम सब उनकी पूजा करें। नंद बाबा ने कहा, बेटा ऐसा स्वप्न तुमने देखा? बोले हाँ। कन्हैया तू ठीक कहता, गोवर्धन देवता की हम लोग पूजा करें, गोवर्धन ही हमारे देवता। कन्हैया ने समझा दिया महाराज। कन्हैया ने कहा, देखो घर के देवता की आज तक तुम लोगों ने पूजा नहीं की, फिर भी वो देवता कितने प्रसन्न है, स्वप्न में आकर के दर्शन दिया, और तुम्हारे इंद्र देवता ने आज तक कभी दर्शन नहीं दिया। घर के देवता गोवर्धन महाराज, इनकी पूजा करें, ये हमारे ब्रज के देवता। भगवान ने खूब समझाया सब। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने आज तक जो किया अच्छा नहीं किया। इंद्र के लिए 56 भोग और गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं की। ये तो वही बात हो गई, घर के बच्चे गुठली चाटें और मामा खाएं अमावट। घर के बच्चों को गुठली भी चाटने को न मिले और मामा जी अमावट खाएं। घर के देवता का पूजा नहीं और स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग। अब ये अन्याय नहीं चलेगा, हमारे देवता तो गोवर्धन। भगवान के इन वचनों को सुनकर नंदादि गोप सब ने कहा, कृष्ण ठीक कहते, हमें गोवर्धन की पूजा करनी। अब तो कन्हैया के नेतृत्व में गोवर्धन पूजा की तैयारी। इस महोत्सव का नेतृत्व भगवान गोविंद कृष्ण ने किया। 56 भोग बनाए, पूजन सामग्री संग्रहित की और बैलगाड़ियों को सजाया। बैलों के सींग में बढ़िया तेल लगाया, उनकी पीठ पर गेरू के और हल्दी के थाप लगाए, गले में सुंदर घंटी और मालाएं धारण कराई। बैलगाड़ियों को सजाया फूल के गुच्छों से और उन बैलगाड़ियों पर पूजन की सामग्री और 56 भोग रखा। जो बच्चे थे वो बैलगाड़ी पर बैठ गए, जो बूढ़े थे वो बैलगाड़ी पर बैठ गए, जो जवान थे वो सब अपने अपने हाथ में लाठी लेकर, पगड़ी बांधकर, मूछ में चित्र लगा करके, सज धज करके सब ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर नाचते गाते कूदते आनंद उत्सव मनाते हुए वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। अरे सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो
शेर की करूं कलैया, अरे सात शेर की करूं कलैया, सात शेर की करूं कलैया। मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सुंदर सुंदर भोग बनाऊं, सुंदर सुंदर भोग बनाऊं, सुंदर सुंदर भोग बनाऊं, सुंदर सुंदर भोग बनाऊं। मैं तो कोस पे खाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो कोस पे खाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो बामन, मैं तो बामन, मैं तो बामन ज्योति जिमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बामन ज्योति जिमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। मैं तो ताई को, मैं तो ताई को, मैं तो ताई को जान लगाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ताई को जान लगाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। बजबाल कृष्ण जब चंद्र सखी बजबाल कृष्ण जब चंद्र सखी बजबाल कृष्ण जब चंद्र सखी बजबाल कृष्ण। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो कनुआ, सखी नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने
खिलाए वाले तेरो बनवाले। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने और भोग लगाने के बाद सबने प्रसाद पाया। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई और फिर सबने गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया। भगवान ने कहा कीर्तन भी करो थोड़ा। हाँ, कीर्तन भजन नहीं करोगे तो ये प्रसाद पचेगा नहीं। हाँ। ये 56 भोग जो बना है, ये रसगुल्ला, मालपुआ, जलेबी, घेवर, बर्फी, गुजिया, कलाकंद, मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों को। मिलेगा प्रसाद, चिंता मत करो। इतने व्यंजन जो हैं भोग लगे हैं, तो इन प्रसादों को पाने के लिए, प्रसाद को पा करके पचाने के लिए थोड़ा कीर्तन भी करना। और भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, तब प्रसाद पचता है, नहीं तो पचता ही नहीं। हाँ, भगवान ने कहा सब लोग मिलकर के गोवर्धन महाराज का कीर्तन करो। फिर तो ब्रजवासियों ने खूब झूम करके गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया। आइए, गोवर्धन महाराज की पूजा हुई, 56 भोग अर्पित हुआ। अब गोवर्धन महाराज का हम सभी लोग कीर्तन कर लें और कीर्तन के बाद गोवर्धन जी की आरती और यही भागवत जी की आरती और आज की कथा का विराम होगा। तो पहले गोवर्धन महाराज का कीर्तन कर लें, फिर भगवान की आरती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तोरी पे, तोरी पे, तोरी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे
तेरे कानन कुंडल सोई रहे, 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 तेरे लैला तेरे लैला तेरे लैला बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे लैला बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, हे चक्रे हे चक्रे चकले पर बीठा तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे चकले पर बीठा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज की जय। डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी, आप सभी अनुरोध आप ये मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश सिंह जी, श्री सुरेश सिंह जी, आप सभी अनुरोध